अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित अस्थिरता को देखते हुए भारत भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 48 घंटों में खाड़ी और पश्चिम एशिया के 8 देशों के प्रमुख नेताओं से फोन पर बातचीत कर हालात पर चिंता जताई और शांति की अपील की। मंगलवार यानी 3 मार्च की दोपहर प्रधानमंत्री मोदी ने हैथम बिन तारिक से फोन पर चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने ओमान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय तनाव पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भी बात की। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने शेख सबा अल खालिद अल अहम अल मुबारक अल सबाह से भी टेलीफोन पर संवाद किया। कुवैत में भी लाखों भारतीय काम करते हैं, ऐसे में वहां की स्थिति भारत के लिए महत्व रखती है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और अपेक्षा जताई और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख तमीम बिन हामिद अल थानी से भी फोन पर बातचीत की। उन्होंने कतर पर हुए हमलों की आलोचना करते हुए क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही कतर में रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे समर्थन और देखभाल के लिए अमीर का आभार व्यक्त किया। कतर ऊर्जा क्षेत्र में भारत का एक अहम साझेदार है और वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। इन वार्ताओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन के शीर्ष नेतृत्व से भी संवाद किया है। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। सोमवार यानी 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने शांति, सुरक्षा और जॉर्डन की जनता के कल्याण के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। साथ ही इस कठिन समय में जॉर्डन में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए आभार भी जताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बहरीन के किंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी टेलीफोन पर चर्चा की। इन वार्ताओं में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव, क्षेत्रीय सुरक्षा और संभावित प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया। भारत ने स्पष्ट रूप से सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। पश्चिम एशिया में भारत के व्यापक आर्थिक, सामरिक और प्रवासी हित जुड़े हुए हैं। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक कार्यरत हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य संघर्ष का सीधा प्रभाव भारत के हितों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय संवाद के जरिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।